हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का दोस्तों आज ईवीएस क्वेश्चन आंसर प्रीवियस से जो पूछा गया साथियों उसका सेट 4 देखने जा रहा हूं दोस्तों। 60 क्वेश्चन इसमें भी डिस्कशन कराया जाएगा। 60 क्वेश्चन का दोस्तों दो सेट का। आप लोग इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा और जो भाई बहन नए होंगे हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। जिन भाइयों बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा दोस्तों, उनको हम पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। या तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन होइए। एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उस पर आप लोग सर्च करके जुटिए, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध धीरे धीरे करवाया जाएगा दोस्तों। ऐसे आप लोग अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सअप नंबर पर ही पीडीएफ दे देंगे दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं साथियों। आज सेट हो रहे दोस्तों। जो भाई बहन सेट पीछे वाला नहीं देखेंगे वो जाके प्ले लिस्ट में सेट पीछे देखिए। और जो भी पढ़ाया जा रहा है दोस्तों इस चैनल पे सब सचिन सर का नोट्स का प्रीवियस लिस्ट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि अलूल जरूर बताया जा रहा है। जो भी बताया जा रहा है वो प्रीवियस लिस्ट क्वेश्चन आंसर बताया जा रहा है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से ज़रूर देखिए और अपने मित्र और साथियों के बीच शेयर वीडियो कीजिए और चैनल को उनको सब्सक्राइब करने को कहिए दोस्तों, जिससे आप लोगों का और हम लोगों का परिवार थोड़ा विकसित हो और बड़ा हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है। देखिए पशु मिनिमम 4 घंटा, गाय दोस्तों 4 घंटे सोते हैं दोस्तों। सही आपका ये है। बिल्ली का गलत है। अजगर भी दोस्तों गलत है। जिराफ दोस्तों, अजगर 24 घंटा में दोस्तों 22 घंटा सोता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया। कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित करती है। चलिए देखते हैं हम लोग। कच्छ अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना चाहिए। ये आपका सत्य है साथियों। कच्छ में आप विद्यार्थी के जीवन में जो बाहर की चीज़ है उसको जोड़िए और जीवन से जो विद्यार्थी जो जीवन में अपना उनके कहानी के ऊपर जोड़ के उनको बताइए, जिससे कि उनको समझने में ज़्यादा सुविधा हो। ये आपका ए नंबर सही है दोस्तों। पर्यावरण संबंधित सरोकारों के बारे में विश्लेषण और मूल्यांकन को निष्कर्ष करना, ये आपका गलत है दोस्तों। फिर देखिए जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना, ये भी आपका सही है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा सही आपका ये है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा दोस्तों। आपका डी दोस्तों, ए और डी सही है दोस्तों। ये इससे कम सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 3 और 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कारण किया गया है। तो आपका दोस्तों अंतर अनुसनात्मक दोस्तों कौन किस पे किया गया, अंतर अनुसनात्मक दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। योगात्मक आकलन क्या है। देखिए विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अनुवीक्षण दोस्तों शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने हेतु प्रतिपुष्टि मुहैया करने के लिए होता है। विद्यार्थियों के पास अथवा फैल करने के लिए ये तो सब तो नहीं होगा दोस्तों। देखिए योगात्मक आपका हो गया विद्यार्थियों के पास अथवा फाइल करने के मार्गदर्शन माना जाता है दोस्तों। योगात्मक आकलन आपका यही माना जाता है दोस्तों। ये सब आपका नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरा जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं तो सांप खेतों में चूहे को खाते हैं, नहीं तो वे फसलों को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में किसे सूचित करता है दोस्तों।
पौधे मनुष्य और जानवर के अंतर संबंध दोस्तों, बात सही है। पौधे मनुष्य और जानवर के अन्योन्यश्रिता दोस्तों, ये भी सही है। पौधे मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता, आपका फिर पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत नहीं होगा दोस्तों, आपका ABC सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक, मतलब क्या बोल रहा है, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ में चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें चखने के बाद झुप्पा बोली सीसी सोचे उसने क्या खाया, होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? तो दोस्तों बच्चे के अनुभव से। किसे कर रहा है? बच्चे के अनुभव को, प्रयास को जगाने की कोशिश कर रहा है, तो सोचने में मजबूर किया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। अमूर्त प्रयत्तियों को कंठस्थ करने, देखिए कंठस्थ आपका रोड मेमोराइज दोस्तों आपका गलत निगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करना, ये आपका सही है दोस्तों। फिर संवेदीगामक अनुभवों के द्वारा प्रत्ययों को समझना, ये भी आपका सही है। शिक्षक को विषय वस्तु पर नहीं दोस्तों, विषय वस्तु आधारित प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आपका निगेटिव है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादी जी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसे में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी जी से कहा कि वे ऐसा ना करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पाठचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है दोस्तों? चलिए देखते हैं। नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता नहीं दोस्तों, ये पर्यावरण के बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। नज़दीकी पर्यावरण के मानव संसाधन के प्रति संरक्षण, ये भी नहीं होगा। आपका न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान में संबंधित मुद्दा उठाना होता है, ये आपका 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है। नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया अवलोकन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था दोस्तों, तो आपका हैदराबाद कुतुब शाही सुल्तानों के द्वारा। इसके द्वारा किया गया गोलकुंडा किले का निर्माण कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं दोस्तों? ये हो गया चमगादड़, उल्लू और कांटे चूहा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए दोस्तों, एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सहपाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो सार्वजनिक बोलचाल भाषा की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, सार्वजनिक बोलचाल भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा साथियों? विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते से औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधे संबंधित, जैसे तुलसी विवाह दोस्तों। ये आपका नहीं होगा दोस्तों। तुलसी आपका विद्यार्थियों से समूह परियोजना में कार्य करे विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके तथा सामाजिक वैज्ञानिक महत्व खोजने को, ये आपका ज़्यादा बेटर सही है दोस्तों। इससे क्योंकि विद्यार्थी को ज़्यादा करके एक्टिविटी करा के सिखाना चाहिए दोस्तों। खुद से विद्यार्थी को कहिए करने के लिए, उससे वो जो सीखेगा वो ऑप्शन आपका ज़्यादा बेटर होगा APS में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। वैसा पत्ते तथा सामाजिक वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करना हेतु वीडियो पर, ये गलत है दोस्तों। ये भी विद्यार्थी को बाग बगीचे क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं, विभिन्न पत्तियों का उपयोग करने के लिए चर्चा करें, ये भी आपका उससे हद तक सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए, विद्यार्थी के समूह परियोजना को कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके और सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व खोजने को करें, एकदम 100% दोस्तों विद्यार्थी को ही करना। यहाँ दिया है विद्यार्थी को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों का उपयोग कर चर्चा करें। अगर वो ऑप्शन नहीं रहता तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन ले लेता।
से इससे ज़्यादा वही बेटर ऑप्शन है दोस्तों। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरंजीत अपने शिक्षक से पूछती है, टेढ़ी की दाढ़ी मूछ टेढ़ी के दाढ़ी मूछ क्यों है, जबकि मम्मी के नहीं। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है, जबकि टेढ़ी ऐसा नहीं करती। वह डैडी ऐसा नहीं करते, सॉरी दोस्तों। वह द्वितीय लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। तो इसका जवाब देने का सही तरीका क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, विद्यार्थी को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं का परियोजना दें दोस्तों। ये इससे आप बच्चे को समझाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। आपका ये सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधियों में भाग ले रहा है। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें में से पानी आ रही, उसकी आंखें में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई, और मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज कटा लूँगा। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे में प्याज कटा लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा इससे संबंधित है साथियों। बालकों को खोजी और व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न करना नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। अवलोकन और निष्कर्ष द्वारा मनोज्ञात्मक कौशल का अर्जन दोस्तों, ये आपका सही होगा, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना दोस्तों, निष्कर्ष करवाना, उसी से आंसर निकालना। ईवीएस का मतलब वही हुआ दोस्तों। ये सब भी आपका नहीं होगा। समझ ग्रहण, ये सब आपका नेगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव नहीं है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे बेटर वही ऑप्शन था दोस्तों। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है। रिक्शे वाले उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है, क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है। गीतिका के पापा जी शिक्षक हैं। गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं, यह सोचते हैं कि यह उप विषय वस्तु संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है दोस्तों। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करे दोस्तों, आपका सी बेटर ऑप्शन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेयन लगातार छीके जा रहा है। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद और अजवाइन और नींबू, अदरक और काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में कौन सा उद्देश्य शामिल है दोस्तों, समझना पहला नंबर शामिल है दोस्तों। फिर निर्माण करना, ये भी शामिल है। फिर प्रयोग करना, तो याद करना ये गलत है, रोड मेमोराइज की और नहीं ईवीएस बोलता है जाने के लिए दोस्तों। याद बच्चे को याद कभी कराना ही नहीं दोस्तों, रटन विद्या कभी देना ही नहीं उसके अंदर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए पेपर को विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इस घर की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई है। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी बहुत पड़ती है दोस्तों। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, यह क्षेत्र राजस्थान में होना चाहिए दोस्तों। कहाँ होना चाहिए, राजस्थान में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा एक समान किस्म है दोस्तों। ये आपका धान के दोस्तों, इसके धान दोस्तों कहाँ पे होता है, असम में होता है। इसकी चावल तैयार किया जाता है दोस्तों, चावल खाया जाता है दोस्तों खास पर्व के दिन में, बोरा किस्म की चावल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। ये विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को होता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 5 जून को पर्यावरण दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। पाठ रक्षा अधिकारी वहीदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वहीदा संबंधित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर संबंधित है। कहाँ संबंधित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रक्षेपणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील और तालाब ही है। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ के रेतीले जमीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। यह किस देश का, इस देश का नाम क्या है दोस्तों? अबू धाबी है। क्या नाम है दोस्तों? अबू धाबी है। अबू धाबी में आपका पानी से सस्ता पेट्रोल है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? खुम्मी होता है। क्या कहते हैं उसको? मशरूम कहते हैं उसे। अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं, हिंदी में खुम्मी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है। निम्न में कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है दोस्तों? मक्का है, आपका धान है, मक्का है, सूरधम है, बाजरा है दोस्तों। क्या है? धान है, मक्का है, सूरधम और बाजरा है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाना चाहिए? पौधे से गिरी हुई पत्तियां लाए। क्या निर्देश दिया जाना चाहिए? पौधों से गिरी हुई पत्तियां को लाए। फिर से देखा जाए, तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियों लाने को कहती है। हरप्रीत द्वारा विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए जाना चाहिए? पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं में साजियाँ एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती बुझ जाती है। वह अपने विद्यार्थी से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई है? सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति से दम घुटने से मोमबत्ती बुझ गई। जिसे बंद करने हमारा दम घुटता है। साजिया को क्या करना चाहिए? उसे बताएं कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। ये गलत है दोस्तों। अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें। ये आपका ज़्यादा बेटर ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि तब जानिएगा कि विद्यार्थी क्या इसके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनका दिमाग विकसित हुआ या नहीं हो, उसके बारे में आप ऐसा सवाल देने से आप समझ जाइएगा दोस्तों कितना विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ रहा है, कितना विद्यार्थी सीख रहा है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। तो दोस्तों विद्यार्थियों को अवलोकनात्मक और सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के केंद्रित होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के अवलोकन और सृजनात्मक कौशल के विकास करने पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं और सीखने से सक्षम होते हैं। सही है दोस्तों। बच्चे स्कूल में सीखते हैं, इसलिए हर बच्चे स्कूल भेजना चाहिए। आपका देखिए बी तो 100 सही है, सी भी उतना नहीं सही दोस्तों। बच्चे अपने अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं क्यों और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। बी और डी आपका 100% सही था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय क्यों प्रस्तुत किया जाता है? बच्चे में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। पर्यावरण बच्चों को वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान और सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें भी रहते हैं। दोस्तों आपका BCD सही है, ये गलत है, BCD सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ है दोस्तों विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण दोस्तों आपका एक सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा साथियों पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना। दोस्तों पर्यावरण के बारे में सीखना नहीं होगा साथियों, आपका पर्यावरण के रूप में सीखना, ये गलत है।
आपका एक सही है, दो सही है, बी सही है दोस्तों। पर्यावरण के माध्यम से सीखना ये भी सही है, पर्यावरण के लिए सीखना ये भी सही है दोस्तों। बी सी डी आपका सही है, ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरद शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं तो जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहते हैं। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं। शरद को क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए सिगरेट गुटखा कैसे बनते हैं, गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है, ये भी आपका ये 100% सही है दोस्तों। ये आपका सही से विद्यार्थियों को कहना चाहिए सिगरेट पीना और गुटखा खाना बुरी आदत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आपका सजाने के लिए दिया गया है। देखिए आपका चर्चा करनी चाहिए और कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है, ये सही बात है दोस्तों। ये गलत है। आपका सिगरेट और गुटखा सेवन से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में बताना चाहिए, ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं नहीं लाना चाहिए, ये भी बात आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है, क्योंकि दोस्तों प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है। ये आपका गलत है दोस्तों। यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय रखता है दोस्तों, ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों, ये आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को प्रकरण शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एक संयुक्त और परस्पर अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए और विद्यार्थियों में पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दोस्तों। आपका बी और डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नादिया लिखती है कि वे खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वे ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। शिक्षक नदिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशल को संबोधित किया जा रहा है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा प्रयोग करना दोस्तों और तीसरा तार्किक करना दोस्तों। तीसरा क्या होगा? तार्किक चिंतन दोस्तों, लेकिन आकलन और अनुमान नहीं होगा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन क्या दोस्तों? विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की प्रक्रिया दोस्तों क्या हुआ? आपका CCE पद्धति मूल्यांकन दोस्तों आपका 4 नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की परिभाषित करते हैं? बहुआयामी एवं एकीकृत विषय दोस्तों, आपका ये सही है। फिर देखिए पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन, ये भी आपका सही है। ए और सी आपका। बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया दोस्तों, आपका सी सही है दोस्तों। डी आपका उतना सही नहीं है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात पर वर्णन करता है कि कक्षा 3 और कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है? बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षण विद्यार्थियों की परिस्थितियों और पर्यावरण समस्याओं को अवगत कराने से संबंधित ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण के समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया जाता है दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थी ने विभिन्न पौधे देखे। जॉय ने देखा कि मूंगफली के पौधे फूल जमीन के बाहर है लेकिन जब फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ से रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया साथियों? पहले अवलोकन किया, फिर तुलना किया, फिर सामान्यीकरण किया दोस्तों। आपका 1 सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर आपको अपने होटल जाना था। आप मानचित्र में सुझाए अनुसार रास्ते पर चलते हैं। मानचित्र के अनुसार आप पहले 60 मीटर पूर्व चलते हैं। चलिए हम लोग 60 मीटर पूर्व चल रहे हैं दोस्तों। देखिए 60 मीटर पूर्व चल दिए।
कूद चलते हैं। फिर 200 मीटर ठीक 200 मीटर ठीक उत्तर की ओर चलते हैं दोस्तों। फिर 200 मीटर उत्तर चलना है। यहाँ चलिए उत्तर चल गए हम लोग 200 मीटर, 200 मीटर उत्तर। फिर पश्चिम, फिर 350 मीटर पश्चिम चलना दोस्तों। देखिए 350 मीटर पश्चिम चला, देखिए 50 मीटर पश्चिम चल दिए दोस्तों। अंत में ठीक उत्तर की ओर 40 मिनट चलता है दोस्तों। अंत में फिर यह क्या जा रहा है, उत्तर की ओर 40 मीटर दोस्तों होटल पर पहुंचता है। तो होटल के सापेक्ष रेलवे स्टेशन के यहाँ की दिशा किस ओर है दोस्तों। देखिए स्टार्ट कहाँ से किया, पहले 60 मीटर पूर्व चला दोस्तों, 60 मीटर पूर्व चलो यहाँ चला दोस्तों। तो यहाँ से इसका देखिए दिशा किधर है आपका, दक्षिण हो गया उत्तर हो गया दोस्तों। क्या होगा, दक्षिण और पूर्व दोस्तों। आप नहीं तो यहाँ पे समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ चला 60 मीटर पूरब ईस्ट दोस्तों। फिर आपका चला 200 मीटर आपका उत्तर। देखिए यहाँ दिया गया है, आप लोग हवाइएगा नहीं। देखिए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में उत्तर चला। फिर आपका 350 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। चलिए हम लोग फिर देखिए 350 मीटर पश्चिम चला लेते हैं। 350 मीटर पश्चिम चला लिए दोस्तों। अब फिर क्या बोला, ठीक उत्तर में 40 मीटर चला। फिर आपको यहाँ से उत्तर चला लीजिए, उत्तर चला लीजिए 40 मीटर दोस्तों। देखिए यहाँ से अगर हम यहीं से अगर दिशा बनाते हैं, देखिए इधर से शुरू कहाँ से किया, यहाँ से किया, इधर ज़्यादा दक्षिण और पूर्व है कि नहीं। इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग कॉपी बनाइएगा। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है। किस त्योहार को मनाने के लिए है दोस्तों, ये करवा चौथ मनाती है। मीना दौड़कर छत के ऊपर चांद देखने के लिए जाती है, किस त्योहार के लिए संकेत है, करवा चौथ के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक लड़का सूरत में नागरकोल जाने के लिए 3 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत को 16:15 में बजे चली दोस्तों। देखिए दोस्तों 3 सितंबर को चला, 3S लिखते हैं। तो इस दिन 24 घंटा दिन रात में होता है दोस्तों। तो 24 घंटा में देखिए कितना चला आपका, 16:15 चला दोस्तों। तो इससे हम एक पैसा ले लेंगे, इधर 60 ले लेंगे दोस्तों। यहाँ बचेगा 23 घंटा 60 मिनट। घटाएंगे तो 60 में 15 या 5 45 दोस्तों। इधर हो गया आपका 7 घंटा 45 मिनट चला दोस्तों। उस दिन 7 घंटा 45 मिनट चला। फिर देखिए ये 3 सितंबर हुआ, 3 सितंबर को इतना चला दोस्तों। फिर आपका 4 सितंबर को आपका कितना चलेगा, 24 घंटा दोस्तों। फिर आपका पहुंचा किस तारीख को दोस्तों, आपका पहुंचा है 5 सितंबर को दोस्तों। 5 सितंबर को देखिए आपका चला है कितना, 4:45 मिनट पे दोस्तों। अब जोड़िए 5 5 0 4 4 8 1 9। फिर इधर देखिए दोस्तों 24 4 45 है दोस्तों। 4 4 8 8 7 15 5 नहीं 35 घंटा 90 मिनट दोस्तों। तो यानी हो गया ये 36 घंटा 30 मिनट दोस्तों। तो आप लोग 30 मिनट को हाफ लिख सकते हैं, 1/2 दोस्तों। 36 × 1/2 यानी 72 73/2 दोस्तों। फिर आपका क्या बोला गया, दूरी बराबर क्या था, औसत पूछ रहा है दोस्तों, एवरेज। औसत बराबर आपका हो जाएगा चाल स्पीड बराबर दोस्तों, स्पीड चाल का पूछ रहा है। तो दूरी बते समय दोस्तों। समय हमारा कितना है, दूरी हमारा 2119 है दोस्तों। और समय मेरा कितना आया 72 73 गुना 2 दोस्तों। आप यहाँ से भागा दे के आंसर ले लीजिए दोस्तों। आंसर आपका कितना है 58.3 किलोमीटर दोस्तों। आप लोग यहाँ से भागा दीजिए, आपका आंसर 100% आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों, सुनीता विलियम्स है दोस्तों। कौन है, सुनीता विलियम्स दोस्तों। 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी दोस्तों। देखिए नहीं समझिए फिर से एक बार समझिए दोस्तों। देखिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। देखिए 3 सितंबर में दोस्तों 24 दिन रात में 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा को हम 23 घंटा 60 मिनट लिखे दोस्तों।
और सूरत 16:15 में पहुंचा दोस्तों। तो सूरत 16:15 पहुंचा दोस्तों। तो कुल दूरी कितना चला दोस्तों? ये चला आपका 24 घंटा दिन रात तक। तो 16:15 में गाड़ी ट्रेन पे चढ़ा दोस्तों। तो आपका 7 घंटा, आपका साथियों 7 घंटा 45 मिनट हुआ दोस्तों जिस दिन ट्रेन पे चढ़ा 3 सितंबर को दोस्तों। फिर देखिए 3 सितंबर को 7 घंटा 45 मिनट हुआ, और फिर 4 सितंबर को आपका 24 घंटा दिन रात चला दोस्तों, 24 घंटा हुआ। और फिर आपका 5 सितंबर को पहुंचा दोस्तों। 5 सितंबर को आपका 4:45 पे दोस्तों, यहाँ देखिए दिया गया 5 सितंबर को कब पहुंचा, 4:45 पे। तो कुल को जोड़िए, जोड़ने के बाद दोस्तों आपका 35 घंटा 90 मिनट आया दोस्तों। तो 90 में दोस्तों 90 मिनट में 1 घंटा बना दिया दोस्तों, 60 मिनट इधर हो गया 36 घंटा 30 मिनट दोस्तों। 30 को हम हाफ लिख दिए, 36 गुना 1/2 दोस्तों, तो इधर हो गया 73/2 दोस्तों। अब आपका दिया गया था एवरेज स्पीड चाल निकालना है दोस्तों। स्पीड चाल निकाले दूरी के समय, तो दूरी आपका दिया गया 21,29,2 दोस्तों। अब काट खोट के आप आंसर आराम से ले आइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है। कब होता है दोस्तों? वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप पहले घटता और वायु के बहने की चाल कम होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसकी सही कारण लिखा, तो क्या होगा दोस्तों? खनन की क्रियाकलाप दोस्तों, खनन क्रियाकलाप। फिर से देखिए, कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से भूकंप के मानवीय कारणों की सूची बनाने को कहती है। रवि ने इसका सही कारण लिखा, जो है खनन के क्रियाकलाप दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया दोस्तों। बड़े दुर्मुट यानी भृंग, फिर मेढक, फिर सांप और फिर बाज दोस्तों। चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 kg जूल है, तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? कितनी होगी आपका दोस्तों? 7,000 जूल होगा दोस्तों। कैसे होगा ये भी देखिए। 1 किलो जूल होगा दोस्तों, 1 किलो हो जाएगा तो 7 किलो जूल का हो गया आपका 70,000 जूल दोस्तों। हर एक में दोस्तों 10% आपका घटते जाएगा। 2 गुना घटा दोस्तों तो 7,000 हुआ। आपका यही बनाने का तरीका है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य SDG उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने और असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यम भावी निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है दोस्तों? ये आपका लिंग के समानता पर केंद्रित है। किस पर? लिंग के समानता। फिर से एक बार देखिए, धारणीय विकास लक्ष्य SDGs उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने और समानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्य भावी निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किस पर केंद्रित है? लिंग समानता पर दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए दोस्तों। ये आपका हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोस्तों। क्या हुआ? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंग समानता देखना है। व्यक्तियों के लिंग के आधार पर भेदभाव करना होना, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तौर पर निर्धारित भिन्नताओं को समझना, विद्यमान लिंग भेदों तथा विषयों को महसूस करने की क्षमता रखना, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना दोस्तों। आपका ये और डी होगा दोस्तों। क्या होगा? देखिए, व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव करना होना दोस्तों, ये एकदम सही है। फिर देखिए आपका फिर डी, किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्राप्त शिक्षा के स्रोत समान होना दोस्तों, ये भी आपका सही है। लेकिन बी और सी दोस्तों आपका गलत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी की दिशा क्रमशः है दोस्तों। ये हो जाएगा उत्तर पर और दक्षिण पर दोस्तों। देखिए कैसे होगा ये भी देखिए आपका पूछा भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ पे है दोस्तों। इस पॉइंट पे दिल्ली है और लखनऊ दोस्तों आपका यहाँ पे है।
अब बिहार आपका यहाँ पे है, और चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब है दोस्तों, पंजाब आपका दिल्ली के ऊपर साइड में इधर है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा, आप पहले राजधानी से लखनऊ गए, लखनऊ गए तो पहले आप किधर गए, पूरब गए, उत्तर पूरब गए। उसके बाद दोस्तों फिर आप उत्तर से पूर्व की ओर आए दोस्तों, उत्तर से फिर आप पश्चिम की ओर, क्योंकि पश्चिम में आपका चंडीगढ़ दक्षिण में पड़ता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम आए। आपका सही है दोस्तों। देखिए ऐसे मैप बनाइएगा, आपका दिल्ली यहाँ पे है, आपका लखनऊ यहाँ पे, बिहार यहाँ पे है दोस्तों, आप चंडीगढ़ आपका इधर है दोस्तों। तो यहाँ से आप इधर जाइएगा, फिर आप इधर आइएगा दोस्तों। तो क्या होगा, इधर आपका पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम हो गया, इधर आपका उत्तर और पूर्व हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता उसे उनके नाम है दोस्तों, उनके नाम कानपुर रायपुर है। क्या, वे जगह जहाँ का तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता, कौन है, कानपुर और रायपुर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक पर्यावरण उपागम का अनुमान करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या पर्यावरण के लिए पर्यावरण के माध्यम से, पर्यावरण के लिए पर्यावरण के माध्यम से, और पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण से है, ये गलत है आपका दोस्तों, ए और सी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करते हैं दोस्तों। देखिए पर्यावरण का अन्वेषण सही है, पर्यावरण के अंतःक्रिया दोस्तों ये भी आपका सही है, लेकिन पर्यावरण के बारे में सोचना ये आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों को संचालित करने का उद्देश्य क्या है, यादृच्छा समानताएं एवं भिन्नताएं पर एकत्र करना दोस्त साथियों। सचिन सर के नोट्स में जो भी दिया गया दोस्तों, इंग्लिश में बहुत हार्ड दिया गया दोस्तों, हल्का क्वेश्चन इसमें नहीं ऐड किया गया। हल्का आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आप लोग जो सबसे हार्ड शिफ्ट में टेढ़ा से टेढ़ा पूछा गया ईवीएस, उसी का संकलन किया गया क्वेश्चन बैंक में दोस्तों। आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर से जरूर बनाइएगा। यादृच्छा समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्र करना आपका ये सही है दोस्तों। फिर हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना, ये आपका गलत है। बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान के सूचना मांगना, ये भी गलत है। बच्चों के विचारों और समझ को आगे बनाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों, ये आपका सही है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे नेफेंथिस का उदाहरण दिया गया है। शिक्षक द्वारा इस पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में क्या करना चाहिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये दोस्तों विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधे शिकार क्यों करते हैं, पौधे शिकार क्यों करते हैं, आपका ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई है। वह एक गलती करती है, उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, उसे गलती को संकेत करना चाहिए और बच्चों को सही हल खोजने के लिए देना चाहिए दोस्तों। आपका 4 से है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक विषयक उपागम का अनुमान करती है, क्योंकि दोस्तों विषयक उपागम से विषय की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सके दोस्तों। विषयक उपागम से विषयों की परिधियों के अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से विषय उप विषयों नीचे दिए गए दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है दोस्तों, ये काम और खेल है। क्या है, काम और खेल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीनू कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका छात्रों में से उनके पड़ोस में जल की खपत तथा परिवार के आकार के बारे में संरक्षण करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है दोस्तों। प्रश्न करना, संप्रेषण संवाद करना, परिणाम निकालना, मॉडल दोस्तों। आपका ACD सही है दोस्तों, सही है। मॉडल ये सब आपका गलत है दोस्तों, मापना भी आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोपाल क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। देखिए गोपाल गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सीखने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने को कहते हैं। हेतल गोपाल में शिकायत करते हैं राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब का फूल चुराया। गोपाल को क्या करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। उसे गलत होगा दोस्तों। उसे फूलों के पौधों लगाने के लिए माली की सहायता स्कूल उद्यान विकसित करने के लिए योजना बनाई, ये भी गलत है।
देखिए उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों को सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। ये आपका सही है। उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करना चाहिए दोस्तों। आपका सी और डी 100% सही है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है दोस्तों? एकीकृत है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या एकीकृत है दोस्तों। गुरुकुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गए। वहाँ कई पेड़ पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहाँ किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये आपका जगह पेड़ और पौधे में विशेष पेड़ पौधे की वैज्ञानिक विशेषताएं दोस्तों। आपका दूसरा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता के लिए अवसर देने की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये उच्च कोटि के प्रश्न कैसा है? उच्च कोटि के प्रश्न दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेजी चांद के सामने जुड़ी रहती है। रेजी चांद के सामने जुड़ी रहती है और कहती है मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है क्योंकि चांद जुड़ी में आ रही है। उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रिया किस अनुक्रम को सम्मिलित करता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अवलोकन करना पहले दोस्तों, फिर आप तुलना करना, फिर आपका तर्क करना, फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्तों। CABD दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित में घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा दोस्तों? पहले आपका होगा दोस्तों बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभवों को व्यापकता दोस्तों। आपका 20 सही होगा पहले। फिर सतत अवलोकन और कक्षा शिक्षण समीक्षा का नियोजन, ये भी आपका फिर सही होगा। फिर अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार दोस्तों, ये भी आपका सही है। फिर अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकसित के स्तर को निर्धारण दोस्तों, आपका फिर ये सही है दोस्तों। आपका 2 है BACD दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है दोस्तों। परियोजना और चर्चा क्या होगी? परियोजना एवं चर्चा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल है दोस्तों पहले घटता और वायु के बहने की चाल कम होती है दोस्तों। पहले क्या होता है? पहले घटता है, फिर वायु के बहने की चाल कम होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये आपका नाग गफन होगा। क्या होगा? नाग गफन। तो डिजाइन और सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है नाग गफन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। 100 देख लीजिए। कौन सा विकल्प सत्य है? यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। यह गैसों के विनिमय रोकने के लिए मृदा को और अंदरी बनाता है। यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। यह मृदा के संरक्षण को बेहतर बनाता है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ACD दोस्तों। ये मृदा के जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। फिर होगा आपका C सही दोस्तों। C आपका क्या है? यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये भी आपका सही है। फिर यह मृदा को संरक्षण बेहतर बनाता है दोस्तों। D भी आपका सही है दोस्तों। ACD दोस्तों। चलिए हम लोग यहीं पे दोस्तों अंत करते हैं। 70 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिया गया सेट में दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बहुत हार्ड EVS पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए EVS को आप मजबूत बनाइए। आप थ्योरी पढ़ लिए जो भाई बहन, आप इसका क्वेश्चन आंसर कीजिए।